उत्तराखंड सरकार, स्थानीय विधायक दिलीप रावत, स्थानीय विधायक दिलीप रावत, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। मंतर पर खड़े हुए लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हैं यहाँ पर। और कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग देवनगरी उत्तराखंड से हैं। और क्या मांग रहे हैं ये कोई लाल किला नहीं मांग रहे, ये कोई ताजमहल नहीं मांग रहे, ये कोई पद नहीं मांग रहे, ये कोई संसद नहीं मांग रहे, और ये कोई सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं तो बस एक रोड की बात कर रहे हैं, तो बस एक सड़क की। और सड़क भी कौन सी सड़क? सड़क जो कागजों में पास हो गई, सड़क जिसके लिए बजट आवंटित हो गया, सड़क जो 19 साल से यूं ही पड़ी हुई है। सड़क के नाम पर पेड़ काट लिए गए, सड़क के नाम पर बहुत सारा मुआवजा बट गया, सड़क के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन सड़क है कि बनती नहीं। एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग जो जाना चाहती है अपने घर, वो नहीं जा सकती। एक बच्चा जो स्कूल पढ़ना चाहता है, वो नहीं पढ़ सकता। और ये सारे खड़े हुए हैं, ये गांव से आए हैं। ये क्या मांग रहे हैं? फिर से कहूँगा, ये वो मांग रहे हैं जो सबसे जरूरी है सरकार के लिए। और सरकार अगर सड़क, बिजली, पानी नहीं दे सकती तो ऐसी निकम्मी सरकार को क्या बने रहने का अधिकार है? और मैं सरकार की भी बात छोड़ता हूँ, मैं एमएलए की बात कहता हूँ। कल तक जो एमएलए कहता था कि भाई हम बना देंगे, हमें वोट दे दो, किसी को ताया कहता, ताऊ कहता था, किसी को चाचा कहता था, किसी को भतीजा कहता था, और कहकर वोट ले लिया। आज पत्र लिखकर लोगों को कह रहा है कि वहां मत जाओ, जंतर मंतर मत जाओ। अरे क्यों ना जाएं? और ये आए हैं तो अपनी बात तो जोरदार तरीके से कहेंगे ही। और एक और मैं बात पूछना चाहता हूं इनसे। सर, सबसे पहले आपका परिचय, क्योंकि मैं भी आपकी बात सुन के इमोशनल हो गया। मुझे भी अजीब लगा कि भाई इतने साल, 19 साल में कुछ किलोमीटर सड़क की बात कर रहे हो। इतने में तो दशरथ माझी ने पहाड़ काट दिया था 22 साल के अंदर। 19 साल हो गए, 22 साल के अंदर पहाड़ काट दिया था एक व्यक्ति ने। ये सरकारें एक सड़क नहीं दे पाई, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो सौभाग्य होना चाहिए था, वो दुर्भाग्य में तब्दील हो गया। हम लोग, जैसे आपने कहा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, और सारा संसार जानता है कि धरती में अगर बहुत पवित्र स्थलों में से एक उत्तराखंड है, जहाँ पे देवी देवता साक्षात वास करते हैं। लेकिन आज देखिए, हमारे साथ तो बड़ी विडंबना है कि दशरथ मांझी ने एक पहाड़ काट दिया, रास्ता बना दिया 22 साल में। 22 साल में, ठीक है। वो खुशनसीब है कि उनके आगे केवल एक पहाड़ था। हमारे पास, हमारे विकास और हमारे गांव के बीच में 1000 पहाड़ है। अच्छा, तो आप सोच सकते हैं कि अपने जीवन काल में तो ये संभव है नहीं कि मैं उस पहाड़ को खोद सकूं या हम लोग मिलकर भी कर सकें। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जो राज्य सरकार है और जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय शासन प्रशासन है, इनको इस बात को समझना चाहिए कि भाई तुम्हें जिस लिए बिठा रखा है, जब तुम वोट मांगते हो, तुम्हारे जब पत्र जारी होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हो कि 6 माह में ला देंगे, साल भर में ला देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हो, विधायक बन जाते हो, फिर आप भूल जाते हो। आप तो गांव की तरफ भी देखना नहीं, आप तो शराब की पेटियां रास्ते पे उतार देते हो कि भैया, जैसे आपको पता है कि शराब की पेटियां आपको वोट दिलवा देंगी। आप 5 किलो राशन दे के आप चाहते हो कि लोग अपने अधिकारों की बात न भूल जाए, लोग अपनी सड़क भूल जाए, अपना स्वास्थ्य भूल जाए, अपनी चिकित्सा भूल जाए। और लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। देखिए, 2019 साल से वो रोड स्वीकृत हो रखी है, और 19 सालों में क्या गया? 19 सालों में 4 साल पहले जब बजट स्वीकृत हुआ, आपने हजारों साल के वृक्ष काट दिए, कैर के वृक्ष काट दिए, बेशकीमती। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी औकात नहीं है सड़क बनाने की, तो भाई हमारे वृक्षों का पैसा हमें दे दो। जो आपने शायद माल खाने में जमा कर भी नहीं रखे, शायद किसी वन माफिया को बेच दिया, उसका पैसा हमें दे दो, हम खुद बना लेंगे। भाई, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम खुद खोल लेंगे सड़क, लेकिन पैसा तो दो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं अभी आऊंगा आपके पास। मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, ऐसा कहा जाता है। और मोदी की बीजेपी पार्टी कहेंगे, उसका ही विधायक होगा, अगर होगा तो उसके विधायक की इतनी हिम्मत कि मोदी की गारंटी को रोक सके,
मोदी की गारंटी तो 19 साल हो गए आपको, तो मोदी की गारंटी क्या उत्तराखंड में काम नहीं करती? क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, ना मोदी ने किया ना दिलीप रावत ने किया, हमारे लिए किसी ने भी नहीं। तो मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी पूरा होने की। झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। कहाँ है हमारे रोड? उसके लिए तो झूठी हैं? झूठी है, रोड नहीं है। एक हमारे दूर गांव में रजबो से रोड आएगी, वो रोड नहीं है, तो हमारे लिए तो झूठी है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये जो खड़े हुए हैं ना, ये जिंदा लोग हैं, तभी तो बोल रहे हैं। अगर मुर्दा होते तो किसी विधायक के पैर चरण पकड़ लेते। और क्या मांग रहे हैं ये लोग? ये उस विकास में भागीदारी मांग रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें समझ में आई। कह रहे उत्तराखंड में बहुत चीज़ें चमकने को हैं, लेकिन वो चमकने वाले रोड, वो चमकने वाली जगह, वो जो पिक्चर बनता है फोटो फ्रेम में जो खिंचता है, उसका जो मलाई है ना, उसका जो विकास का जो कहते हैं ना जिस्ट है, उसकी जो क्रीम है, वो उद्योगपतियों को मिल जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल जाती है और नेताओं को मिल जाती है, विधायक वगैरह को। लेकिन जो लोकल जनता है ना, वो लोकल जनता को क्या मिला? हाँ, हम जैसे कुछ यात्री दिल्ली वाले, हम जैसे यात्री, हम भी कहते हैं वाह भाई वाह, मोदी जी वाह, चमका दिया उत्तराखंड। लेकिन ये जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, इनको क्या मिला? उस विकास में इनकी हिस्सेदारी क्या? मैं यही सवाल पूछूंगा। मैं आपके पास आता हूं सर, ये जो विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, अभी एक नई सड़क देहरादून तक गई है, जिसमें कह रहे हैं कि भाई हरिद्वार होते हुए निकल जाएगी देहरादून तक, 2.5 घंटे में, और 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और यूं ऊपर से उड़ के जाएंगे, यूं वन जीव के नीचे कॉरिडोर। मैं आऊंगा आपके पास, ऐसे जाएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना देते हैं। एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क कहाँ से? ग्राम चमलो दूरा से लेके चमलो दूरा है ना, और ये नहीं बना पा रहे। मतलब इसमें 15 किलोमीटर में ज्यादा पैसा लगेगा कि इसमें ज्यादा पैसा लगा होगा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो विकास है, वो विकास की तस्वीर आप बाहर से तो देख रहे हैं। हाँ। और आपको नजर अभी आता है। हम दिल्ली वालों को दिखता है कि भाई हाँ, जो 2 दिन के ला रहे उसके लिए तो बहुत बड़ा विकास है वो। अच्छा, यात्री के लिए आपको बाहर से चमक दमक दिख रही है, लेकिन जो अंदर की गंदगी है उसको तो हम देखते हैं ना, उसको तो हम देख रहे हैं। अगर आपने दिल्ली से देहरादून तक 2.5 घंटे में सड़क बना दी, लेकिन आप 78 साल से 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए हमारे गांव के लिए। ये है हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कागज में बन गई मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इसकी असली सच्चाई क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हर लोग 2-3 लोग रोज जंगली जानवर के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, बाघ खा जा रहा है या फिर जो है भालू मार दे रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? विकास जो आप बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसी बात से आप समझ जाएंगे पैसा कहाँ जा रहा है। अब सरकार ने देखा कि इस गांव के 2 लोगों को बाघ खा गया, पिंजरा लगाया, बाघ पकड़ लिया। ठीक है, उस बाघ को 10 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के किसी गांव पे छोड़ दिया, वहां खा लेगा फिर वो। हाँ, वही। ऐसा ही वो पैसा है। अच्छा, वो पैसा दूर गांव के लिए स्वीकृत हुआ है, और दिलीप रावत ने या उत्तराखंड सरकार ने उस पैसे से वहां विकास किया जहां पे रिजॉर्ट बन रहा है। अच्छा, जहां पे होटल बन रहे हैं, जहां से उसको मलाई आती है, जहां से रिश्वत आती है, जहां से दुनिया भर का भ्रष्टाचार, कमीशन कहां है? क्यों नहीं रोकता है दिलीप रावत उस ट्रक को जो उसके नदी नालों से जो है रेत निकाल रहा है, पत्थर निकाल रहा है, कीमती पत्थर निकाल रहा है? ऐसा लग रहा है कि स्थानीय विधायक और सरकार उत्तराखंड के लोगों को बेचना चाहती है, लूट मची। उनके संसाधनों को, उनके पत्थर को, उनकी मिट्टी को, पूरा पहाड़ खोद दिया गया है। लेकिन उस विकास की कीमत, उस विकास का एक भी सुविधा, एक भी पैसा गांव तक नहीं पहुंचा है। मैं एक बात और, मैं आऊंगा आपके पास, एक बात और मेरी है। कुछ आपने एक मुझे तस्वीरें दिखाई थी कि एक कुछ छोटी सी सकरा सा रास्ता था, और हम बहुत बात करते हैं दिल्ली में बैठ के पर्यावरण की कि भाई पर्यावरण गंगा में या जमुना में या नदियों को प्रदूषित मत करो। दिल्ली में हर दिल्ली वाले को बोला जाता है, लेकिन खुलेआम वहाँ पर मलबा डाला जा रहा है। उस पहाड़ का जो वेस्ट है वो वहाँ डाला जा रहा है। एक तो वो बात पूछूंगा। दूसरा, एक आपका भी किस्सा है, मुझे ऐसा अभी कुछ सुनने में मिला कि उस रोड के भुक्तभोगी आप भी हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो, तो मुझे वो भी बताइए, और साथ में ये बताइए कि नदियों को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, मेरे पास वीडियोज हैं कि गंगा
जमुना या कोई भी नदी जो नेचुरल स्रोत है उन पे कोई मलबा नहीं डाला जाएगा। एनजीटी सक्रिय रहती है, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है, सरकार की गाइडलाइंस हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको वो वीडियो दिखाया था मैंने आपको कि किस तरह स्थानीय ठेकेदार इन सब चीजों को धत्ता बताकर, सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाकर, सरकार को अंगूठा दिखाकर, एनजीटी को अंगूठा दिखाकर उस रोड का मलबा अलकनंदा नदी में डाल रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं, और कोई रोकने वाला नहीं है। और स्थानीय आदमी कोई बोलेगा तो पुलिस और सेना, यही डर है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, धमकी देते। लेकिन ये स्थानीय लोगों को ऐसे धमका कर रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए हम आपके सपोर्टर हैं। अरे भाई आप हमारे तक को ऐसा कर रहे हो, हमारे गला तो में आप विरोधियों को क्या करते होंगे? अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, वो किस्सा क्या है जो आपसे जुड़ा हुआ है, किस रोड से ही, वो क्या है, क्या हुआ आपके साथ, ऐसा क्या हुआ उस रोड पे? नहीं, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। मैं अभी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में गया था, तो वहाँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं हम लोग जब रास्ते पे चल रहे थे तो ये देखिए कि मतलब मैं मरते मरते बचा। एक बहुत मोटा अजगर वहाँ बैठा हुआ था, वो मेरे से 1 फुट या 1.5 फुट दूर था। हमारा ध्यान तो रोड पे था, लेकिन इस तरह जो है मतलब मैं बचा वहाँ पे जैसे तैसे, या भगवान की बड़ी कृपा रही। और जब हम उस गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह ऐसी है कि आपका पाँव फिसला, मतलब मैं तो चला जाऊंगा या हमारे स्थानीय निवासी, लेकिन आप नहीं जा सकते वहाँ तो हमारा तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह की लाखों समस्याएं हैं। रात को बाघ आ जाते हैं, आंगन में घूम रहे हैं, हथेली पे बच्चे जो है रात को उठ के बाथरूम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो सुविधा ही बाहर की तरफ है। बच्चे बाथरूम नहीं जा सकते, बाघ कब उठा ले कोई पता नहीं है, बड़ी दिक्कत है। भैया जी जो पुल बनाया ना बाईपास का, उसका चौथा हिस्सा भी नहीं लगेगा पैसा। हमारे जो रोड बने रजवो से धामदार तक, उसका चौथा पैसा भी नहीं लगेगा। कुछ एक यंग है, आपसे बात करता हूं। दूसरी बात, हमारे जंगलात, जैसे मेरे भतीजे ने बोला, जंगलात के पैसे कहाँ गए? हम पूछना चाहते हैं दिलीप रावत जी से या प्रधान जी से भी, हमारे पैसे कहाँ हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं वो युवा हूँ जिसने बचपन से ही वहीं से रह के आया हूँ। मैंने बचपन से ही वहाँ से पढ़ाई करके यहाँ तक 12 पास किया है। अभी मैं 20 साल का हूँ, बस 2 साल हुए हैं मेरे को यहाँ आते हुए। मैंने वो पूरी समस्या देखी है कि किस तरीके से हम वो जंगल के रास्ते आते थे, किस तरीके से हमारे गांव में सड़क नहीं है। जब से मैं बचपन में था तब से मैंने सुनता आ रहा हूँ कि सड़क आने वाली है, और अभी तक इतना टाइम हो गया, सड़क का कोई नामो निशान तक नहीं है। बस ये बोल रहे हैं कि पास हो गया। वो पास सुनते सुनते मैं इतना बड़ा हो गया। गजब की बात है। ये वाक क्या कह रहा है कि भैया लोग सुनते हैं कि भेड़िया आया, कहानी भी सुनी है हमने। ये सुनते हैं कि बाघ आया तो भेड़िया भी आ जाता है, बाघ भी आ जाता है, लेकिन सड़क नहीं आती। 10 किलोमीटर की जंगल पे अकेला जाने वाला बंदा है हमारा भतीजा। सुबह जो स्कूल होता है 7 बजे, छोड़ने के लिए कोई नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बाप जो है विकलांग है कि नहीं। वापस आता था जहाँ की शेर का खतरा, बाघ का खतरा, भालू का खतरा 24 घंटे बना रहता। अगर वहाँ कभी जाना होता, हम भी गए उसी रास्ते पे, पर उस टाइम हमारे साथ जो है कि थोड़ा लोग गांव में रहते थे, तो 8-10 लड़के हुआ करते थे। इसके टाइम पे सारे गांव वाले छोड़ चुके थे गांव को। अकेला ये बंदा जंगल के रोड पे इसने पढ़ाई की। हमें तो लगता है कि फौजी जो होता है वही खतरे में रहता है, लेकिन मुझे तो देश के बच्चे, नौजवान सब खतरे में लग रहे हैं, क्योंकि इनको पल पल उन जंगली जानवरों का खतरा है। उस रोड की वजह से जो स्कूल जाना पड़ता है, हर दिन खतरा उठाना पड़ रहा है, और इनकी कौन सुनेगा? जंतर, हाँ कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मेरे गांव से हर परिवार से 1-1, 2-2 फौजी है जो देश की लड़ाई चारों कोनों में लड़ रहे। जहाँ जरूरत पड़ती है उनको, क्या हमारे गांव के रोड के लिए छोड़ दिया है? हाँ, एक फौजी देश की रक्षा कर लेता है, लेकिन उसके गांव, उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा? ये बड़ा प्रश्न है, और मैं इसी प्रश्न पर आपको छोड़ता हूँ। बात तो बहुत लंबी हो सकती है, बहुत सारी करने की हो सकती है, लेकिन मोटी बात ये लगी है मुझे कि हजारों लाखों करोड़ का अगर आपने प्रोजेक्ट बना दिया तो माफ करना, आप बेकार हो अगर आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की। मैं जरा एक बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी तक अगर ये वीडियो पहुँचता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस गांव को और भी 2-4 गांव हैं उनको रोड दे दीजिए। आपकी चरण वंदना के लिए मैं ये वादा करता हूं और ये संकल्प लेता हूं कि दूर गांव से पैदल चलता हुआ
आपके आवाज तक आपका सम्मान करूंगा। आप इनको केवल रोड दे दीजिए और आपके पूरे प्रचार को मैं उत्तराखंड ले जाऊंगा। आप इनको रोड दे दीजिए सिर्फ। जैसा अभी आपने कहा कि हमें खतरा है, खतरा नहीं, हमें तो आदत हो गई है, हमें शेर भालू देखने की आदत हो गई है। तो अब मैं बताता हूँ खतरा किसे, खतरा सरकार को है, अब हम लोगों से। क्या बात कही है, युवान है भाई। खतरा नहीं खतरा सरकार को है कि अब वो जब सोचेगा कि हमारे वोट कहाँ जा रहे हैं, उसको वोट देने के लिए कोई नहीं बचेगा उस गांव में, सारा प्लान हो जाएगा उस गांव में। और अगर सरकार सो रही है, अरे पूरे देश का हो जाएगा, पूरे देश का सरकार सो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे हम अपने पितरों को नचाते हैं जागर से, वैसे ही जागर लगा देंगे हम दिल्ली में भी सरकार को उठाने के लिए, और सरकार को पूरा उठा देंगे यहाँ। क्या बात है युवा, अगर देश का जग जाए तो बड़ी बड़ी सोई हुई सरकार, कुंभकर्ण तो छोड़ो, बड़ी बड़ी सोई हुई सरकारें भी जग सकती हैं, क्योंकि ये गांव का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। पूरे देश को इनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस गांव को अधिकार नहीं मिल सकता तो पूरे क्या क्या कहेंगे। नमस्कार जी, मेरे एक्स आर्मी परिचय और अपने मैं एक्स आर्मी सुबेदार नंदन सिंह रावत हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर में एमसी में नर्सिंग असिस्टेंट था। मैं आपको बता दूं, मैंने घर में 12 से 13 लाख रुपए का दूसरी जगह में मकान बनाया है। यही पैसा मेरा अगर सुख सुविधा होती मैं गांव में बनाता। गांव में हमारा मकान है, उसकी रिपेयरिंग के लिए हम आज भी सोचना है कि कैसे करें। अगर हम आज उसको रिपेयरिंग करते तो 4 से 5 लाख रुपए लगते। अगर हमारी उस जगह पे रोड होती तो शायद हमारे वो कितनी बेसिक चीजें बोल रहे हैं, देश के जवान बोल रहे हैं, देश के युवा बोल रहे हैं, देश की महिलाएं बोल रही हैं और देश के समाज सेवी बोल रहे हैं। और मोदी जी, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो माफ करना, मुझे नहीं लगता कि आपकी गारंटी में कोई दम है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।